रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। वकमा क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शान हबीबिही ताज़ीमन व तकरीमन व तशरीफ़न व तहरीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ाति मुहय्या व तआतरतिल अवालिमु तीबि ज़िक्रिही व रय्याह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्यिल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ेर सरपरस्त शहज़ादे हुज़ूर गौसे आज़म चचा जान हज़रतुल अल्लामा व मौलाना अलहाज सैयद मोहम्मद नासिरुद्दीन जिलानी अल-मारूफ असररुल्लाह शाह नूरी चिश्ती क़ादरी तव्वलल्लाहु उम्रहु जानशीन सिलसिले नूरिया व रोज़े नूरिया व बिरादर अकबर पीरज़ादा हुज़ूरी सैयद मोइनुद्दीन जिलानी अल-मारूफ इज़हारुल्लाह शाह असरारी नूरी तव्वलल्लाहु उम्रहु व हुज़ूरी पीरज़ादा सैयद मोहम्मद मिनहाजुद्दीन जिलानी अल-मारूफ अफ़ज़ालुल्लाह शाह कमाली नूरी सज्जादा नशीन सिलसिला कमालिया नूरिया व दीगर मेरे बिरादर अज़ीज़ शहज़ादे नूरी पिया व ख़ानवादा नूरी पिया, मोहतरम बुज़ुर्गों, बिरादरान अहले तरीक़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गों, बड़ों के सामने वक्त तवील ना लेते हुए उनके सामने कहना भी बेअदबी है, बल्कि वक्त ज़ाय होने के मुमासिल है। तो हमको जो है अपने बड़ों से सुनना है। मुख्तसरन बात रख कर मैं अपनी जगह ले लूँ। बुज़ुर्गों, मौला ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो हमारी राह में कोशिश करता है हम उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। बेशक अल्लाह ताला मुहसिनीन के साथ। बुज़ुर्गों, आज यकीनन आप हम मेरे बाबा जान हुज़ूर मुर्शिदी मौलाई की याद में हम जमा हुए हैं, बल्कि आप हम फैज़ान कमाल में शरीक है, उस फैज़ को पाने के लिए जमा हुए हैं। तो बुज़ुर्गों, अल्लाह वालों का जो ज़िंदगी का मशग़ला रहता है, उनकी जो हयात रहती है, जैसा कि मौला ताला फरमा रहे हैं, जो मेरी राह में कोशिश करता है हम उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। बुज़ुर्गों, बात बिल्कुल सादी है और वाज़ेह है। एक है कोशिश करना और दूसरी है अल्लाह की राह में। जो मुजाहिदा करता है, जो मुजाहिद होता है, यहाँ मौला ताला ये नहीं फरमा रहे कि तू मेरे फ़लाना मंजिल तक मुजाहिदा कर, फ़लाना मकाम तक मुजाहिदा कर, बल्कि मौला ताला फरमा रहे हैं तू जितनी कोशिश करते जाएगा, तू जब तक कोशिश में लगा रहेगा, तेरे लिए बंदे में रास्ता नहीं बल्कि रास्ते खोल दूँगा। बुज़ुर्गों, बात समझने की बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा गहरी नहीं है। मुजाहिद हमें बनना है,
एक होते हैं हम जो सुनते हैं, मुजाहिद बोले तो लड़ने वाला। बुजुर्गों समझे बात को, ये जो आप हम जंगों में जाकर जो लड़ाई लड़ी जाती है, बंदा अपनी जान हथेली में रखकर सब कुछ छोड़कर, दौलत को, बीवी बच्चों को, दुनिया के ख्वाहिशों, आरजू अरमान सब कुछ बालाए ताक रखकर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो मैदान कारसाज में चला जाता है। ना खुद की फिक्र है, ना जान की फिक्र है जी, वो बस इसी में लगा हुआ है। बस इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मौला ने मुझे ये मौका दिया है, बस लड़ूं कर गुजर जाऊं। ये तो ज़ाहिरी जंग है, ये इस्लाम की बका के लिए है। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो जंग लड़ी जाती है, उसमें बंदा सब कुछ बालाए ताक रखकर अपनी जान को हथेली में लेकर दीन की बका के लिए लड़ता है। बुजुर्गों गौर करो, यहाँ हम, आप और हम जो सिलसिले में आ रहे हैं, जो हम राह तरीक के जो सालिक बन रहे हैं, हमें गौर करना है। वहाँ जाहिर लुटाने गया तो सब कुछ बालाए ताक रख दिया, यहाँ आया है जाहिर भी और बातिन भी लुटाने के लिए। बताओ और सोचो क्या क्या चीजों को उसको बालाए ताक रखना है। मगर अफसोस, हम यहाँ सालिक के भी दावेदार है, सालिक भी हम अपने आप को कहते हैं, अहले तरीक भी कहते हैं, मगर हमारा मुद्दा वो भी होना, ये भी होना, ऐसा हो जाना, वैसा हो जाना नहीं मेरे दोस्त। वहाँ गया है इस्लाम की बका के लिए, यहाँ आया है अपनी हस्ती की बका के लिए, यहाँ आया है कुछ बनने के लिए। बंदे का काम कुछ नहीं है, हवाले कर देना है, वो जैसा बनाए बन जाना है। मगर यहाँ जब आप आते हैं तो नहीं, मैं ऐसा बनूंगा, वैसा बनूंगा, उनके वैसा, इनके वैसा, उनका सानी, इनका सालिस, उनका अव्वल, किसी का कोई कुछ नहीं बन सकता मेरे दोस्त। हकीकत को तजल्ली नहीं है, क्या नहीं है, जो है वो वैसे ही रहने वाली है। जो जैसा है वैसा, उसका सानी नहीं बन सकता। मौला ने जो बना दिया बना दिया। हम ये देखना है, यहाँ आए हैं अल्लाह की राह में, सालिक बनकर आए हैं, हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए, हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारे पेश नज़र क्या चीज़ रहना चाहिए। बुजुर्गों ये ऐसी डगर है, समझे तो इससे मज़े की कोई राह नहीं है, अगर जाने तो इससे नाजुक रास्ता कोई नहीं है मेरे दोस्त। ज़रा सी चीज़ों में बंदा आन की आन में कहाँ पकड़ा जाए, किधर हट जाए मालूम नहीं है ना। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद पूछा जाता है, बायज़ीद क्या लाया है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, रिवायत में आता है ये ऐसे वली गुजरे हैं जिनके सारे खुलफा नहीं बल्कि मुरीदीन भी साहिब हाल थे। वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, जिनके सिलसिले के खुलफा नहीं मुरीदीन का ये आलम था। बताया जाता है तारीख़ में, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा से पूछा गया, बायज़ीद क्या लाया है। फरमाते, मौला तौहीद लाया हूँ, तेरे ही नाम पे जिया हूँ, तेरे ही नाम पे मरा हूँ, सारी ज़िंदगी बस तेरे ही नाम पे मैं फ़ना होते गया हूँ। तेरी ज़ात के सिवा ना किसी को पूजा, ना किसी को जाना, ना किसी को देखा, बस हमतन गोश तेरी ही ज़ात रहती थी मेरे मौला। तेरी ही याद में फ़ना रहता था, तेरी ही दीद की मस्ती में डूबा रहता था मेरे मौला। ये तौहीद वाली मस्ती लाया हूँ। बस एक सवाल सामने से आता है, बायज़ीद भूल गया दूध वाली रात, भूल गया दूध वाली रात। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का मामला ऐसा हुआ था, हज़रत की तबीयत कुछ नासाज थी। मुरीदीन पूछे, सरकार तबीयत कुछ नासाज नज़र आती है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते, हाँ मियाँ, दूध की वजह से ज़रा बेचैनी हो रही है, निस्बत ज़रर की जो है दूध की तरफ की है। अब हमारा ऐसा मसला है, खा लिए बोलो तो बेचैन, बेकरार, थम्सअप, स्प्राइट, गोलियाँ, पाना खा ले के हज़म करते। और हम खुद बोलते हैं, मियाँ खा के ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया।
हज़रत बायज़ीद बुस्तामी सिर्फ एक ही बार हमेशा ज़रार भी मौला को समझने वाली ज़ात, ज़रर भी तकलीफ़ हुई ना, अब आप हम क्या है बेचैन बेकरार हो जाते, कोई भी तकलीफ़ देते नहीं। अब माहौल ज़माना कैसा है, ज़रा सी तकलीफ़ हुई बोलते। अब तो ऐसा मामला है, हर गली कूचे हर नुक्कड़ पे जो है हर आमिल बैठा हुआ है। अब इन्हें जाके इन्हें खुद बोलता आ बैल मुझे लात मार, मेरे को ऐसा हुआ वैसा हुआ, बोलते नहीं मियाँ तुम्हारा मामला हो गया, सेटिंग कर दिए, बोलते और हैबत में। इसलिए बोलते ना हर गाफिल की दौलत में होशियार का हिस्सा रहता, हम खुद जाके उसको पालते। मगर अल्लाह वाले जो है नुकसान रहो तकलीफ़ रहो दर्द रहो हर चीज़ की निस्बत मौला की तरफ करते हैं। ये अल्लाह वालों की ज़िंदगी होती है। कोई तकलीफ़ रहो परेशानी रहो मुसीबत रहो दर्द रहो, किसी भी हाल में रहे वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हर हाल में जिस तरह आप हम खुशी में खुश होते हैं, हमारी जो खुशी की कैफियत रहती है अल्लाह वालों की ज़रर में भी वही कैफियत रहती है, ज़रा से टस से मस नहीं होती है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी उस कैफियत को जो है दूध की तरफ जोड़ दिए थे। दूध की वजह से बुजुर्गों ज़रा सी का और की के जुमले में सारा मसला टाइट हो जाता है, सारे मसाइल जो है एक ही उसमें पकड़ में आते हैं मेरे दोस्त। अगर वो नवाजने बैठे तो ऐसी मस्ती का आलम के बस पूछते जाए और बंदा जवाब देते जाए, है ना। हज़रत फ़ारूक आज़म का भी वो वाक़िया है। 23 साल बाद अपने बेटे के ख्वाब में आए, बेटे पूछे बाबा जान 23 साल बाद बेटे की याद आई, माथे से पसीना पोंछते हुए बोले हाँ बेटे अब तक मौला को हिसाब दे रहा था। पाशा उसूल है ना, इम्तिहान लेने वाले को भी मज़ा आता है, इम्तिहान देने वाला अगर आया पूरी तैयारी के साथ आए तो उसको भी मज़ा आते रहता है, उन्हें भी सवाल पे सवाल। मौला भी देख रहे हैं कौन, फारूक आज़म है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पहलू में आराम फरमा है। अरे आज उमर का इम्तिहान लेता हूँ, इम्तिहान क्या है, हज़रत उमर भी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह को लिए हर सवाल का जवाब देते जा रहे हैं। 23 साल तक अल्लाह और बंदे के मौला के और उमर फारूक के सवालों जवाब होते जा रहे हैं। वो फारूक आज़म जिसकी हयात में ना कोई खिलाफ शरीयत बशर तो छोड़े दूसरी मखलूक भी जो है गैर ज़रूरी काम नहीं करते थे। इसका बकरा उसके खेत में नहीं जाता था, जानवरों पे भी हैबत तारी थी। फारूक आज़म का दौर है। वो फारूक आज़म इम्तिहान देने बैठे तो सवाल पे जवाब, सवाल का जवाब, सवाल का जवाब देते जा रहे हैं। बुजुर्गों दोनों रुख होते हैं इसके। बात हमको बस ये समझना है, मुजाहिद हमको बनना है। बुजुर्गों मुजाहिदा कहाँ तक है और कब तक है, ज़रा इसको समझे। मुजाहिदा कहते किसे, इसमें याद रखे कोई मंजिल कोई मकाम नहीं होता मेरे दोस्त जब तक हमारी हयात है। बस ये मुजाहिदा चलते रहना है। मालूम नहीं कौन सी चीज़ हमें कहाँ से किधर लेकर चला जाए। अरे पाशा दुनिया का मुजाहिदा हम सफ़र करते ना कारों का, दुनिया का सफ़र हम जो करते हैं आजू बाजू देखते क्या, मंजिल पर नज़र रहती है, बस सफ़र पे सफ़र करते जाते हैं, आजू बाजू देखते हुए चलाते क्या। मालूम है आजू बाजू देख के चलाए तो पूरे को चले जाते है नहीं। अब गाड़ी चलाते वक्त वहाँ देख रहे यहाँ देख रहे नहीं, नज़र बरकदम है नहीं, हमेशा अपनी फ़िक्र में। दुआ पढ़ लिए, सफ़र लंबा है और साजो सामान जैसा है वैसी हैबत भी रहती है नहीं। अब साजो सामान नहीं है बोले तो सफ़र भी और हैबतदार हो जाता। अब गए सफ़र में पैसे गुम गए, काड़ा गुम गए तो कैसी हैबत, क्या होगा कि कैसा होगा कि, मगर उकली में सर दे दिए, मुसल खाना है। ये दुनिया का सफ़र हम कर रहे हैं मेरे दोस्त। जब आप सफ़र में हैं किसी चीज़ का ना ख्याल है ना कुछ है, बस मंजिल पे नज़र है, जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं। ख़याम कितना कर रहे हैं, आराम कितना करते हैं हम सफ़र में। जैसा घर में सो जाते 12-12 घंटे 10-10 घंटे वैसा करते क्या, नहीं ना। मुख्तसर एक झपकी लिए उठ गए फिर सफ़र करते रहे। सफ़र दुनिया का सफ़र अच्छा दिख रहा ना जी, दीन के सफ़र में हम आए हैं, मुजाहिदे में आए हैं। क्या हो रहा है फिर हमको, हम यहाँ तरीक़त के मुजाहिद अपने आप को कह रहे हैं मेरे दोस्त, फिर क्या हो रहा है, क्यों हम मंजिलों से बिखर रहे हैं, क्यों हम मंजिलों से छूट रहे हैं, क्यों हमारी मंजिल हमारा मुद्दा पेश नज़र नहीं है,
क्यों मौला की ज़ात हमारे पेशर नज़र नहीं है? मेरे दोस्त बताएं, कायदा क्या होता है, कानून क्या होता है? हम जिसे चाह रहे हैं क्या शर्त है कि वो भी चाहे? ये कानून है क्या? भाई हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, हमारा काम मोहब्बत करते जाना है, उसका काम है वो अपनाए या ठुकरा दे। इसीलिए कर रहे हैं कि वो अपनाए। क्या मोहब्बत का ये तकाजा है? या हम आकर कुछ कर सकते हैं क्या? बकौल हज़रत जामी के, मन महवे ख्याल नमी दानम कुजा रफ्तम, मैं उसके ख्याल में ऐसे गुम हूँ और ऐसे चले जा रहा हूँ, मुझे खुद अपना ख्याल नहीं है। बुजुर्गों क्या फरमा रहे हैं हज़रत जामी? सफ़र हो तो ऐसा हो, जब कर रहा है बस सफ़र पे सफ़र करते जा, खुद का भी ख्याल ना रहे। क्यों? खुद का ख्याल शिर्क है। दुई जो है शिर्क होती है ना। तू सफ़र भी कर रहा है और ख़ुद का भी ख्याल है। तय कर ले तू मुसाफिर है या मुकीम है। जब मुसाफिर को इजाज़त नहीं है क़ियाम की, फिर ये क्यों सोच रहा है कि मैं कुछ हूँ? नहीं मेरे दोस्त, मुसाफिर मुसाफिर होता है, मुकीम नहीं होता है। मुसाफिर जब सफ़र कर रहा है तो बस सफ़र करते जाना है मेरे दोस्त। बस बात इतनी मुख्तसर सी है मेरे दोस्त। फिर मौला ताला क्या फरमा रहे हैं? जो हमारी राह में कोशिश करता है हम रास्ते खोल देते हैं। अब मुजाहिद बने तो आपके पास पैसे आना, कारोबार अच्छा होना, बीवी बच्चों के जो है प्रॉपर्टियां जमा होना। क्या मतलब इसका? रास्ते खुल जाने का मतलब क्या मेरे दोस्त? मुजाहिदा क्या आप इसलिए कर रहे हैं? नहीं आ गया मैं फलाना सिलसिले में आ गया, सिलसिले नूरिया में आ गया, कमालिया में आ गया, यहाँ पर खादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, शाज़ली है, रफ़ाई है, अकबरी है, वैसी है, सारे सिलसिलों की निस्बत है। कहाँ एक एक को पकड़ूँ मैं? यहाँ एक पकड़ ले तो पूरा फैज़ान मिल जाता। फैज़ान का मतलब क्या है मेरे दोस्त? क्या रास्ते खुल जाना बोले तो आप किसी के पीर के पास चले गए, कुछ महफिलें अटेंड कर लिए, ज़िक्र अस्कार कर लिए, तो क्या दौलतों का अंबार लगना? बुजुर्गों हम खुद पीरी मुरीदी को बदनाम कर रहे हैं, हम खुद तमाशा बना के रखे। पीरी मुरीदी में क्या लेना देना ये सारे चीज़ों का मुझे बताओ। क्या मुरीद बने तो दौलत आना? कोई तो आके बोलो है सो दौलत मेरी चले जाना बोल के बोलते? नहीं बोलते। सामान ले आ रहे हैं पीर साहब बोले तो अब आजकल का मसला वैसी है भाई, मुरीद बने तो मामला तगड़ा होना, काम पे काम लगना, तरक्की पे तरक्की होना, वो निस्बत अच्छी है। नहीं मेरे दोस्त, इसका काम नहीं है। यहाँ दुनिया की तरक्की नहीं मेरे दोस्त। फैज़ान के माना होते क्या है? फैज़ान कहते किसे? अब यहाँ पर आए हैं फैज़ान कमाल के लिए, आप है ना, फैज़ान पाने के लिए आए। क्या होता है फैज़ान कहते किसे? फ़ाज़ा यफूज़ू, भर के बहने वाली चीज़ को कहते हैं ना। तो क्या यहाँ दुनिया भरी, दौलत भरी, मकाम व मर्तबे भर रही? क्या भर? अल्लाह वाले के पास मिलता क्या मेरे दोस्त? जारी रहता क्या है? फैज़ान बोले तो याद रखे, अल्लाह वालों के पास सिवाय अल्लाह के कोई शय नहीं मिलती। सारे चीज़ें आपको जहाँ मिलना है वह मिल जाएंगे, मगर यहाँ सिवाय अल्लाह की ज़ात के कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। शायद और जगह सब कुछ मिल जाए मगर अल्लाह नहीं मिलता मेरे दोस्त। अल्लाह वालों के पास सिर्फ अल्लाह ही मिलता है। क्यों? उनके क़ल्ब में सिवाय मौला की याद और याफ़ के कुछ नहीं रहता मेरे दोस्त। इनके निगाहों में खुदा के दीद के मस्ती के सिवा कुछ नहीं रहता। इनकी रूह हमेशा मौला के इश्क़ व इरफान में दीद में तड़पती और मचलते रहती है, इसके सिवा कोई शय पेश नज़र नहीं रहती है। अगर हम ये समझ रहे हैं हम गुनाहगार हैं, हम अपने आप के जिम्मेदार हैं। किसने कहा? ये कौन लिख के बताया? फलाना के मुरीद बन गए, फलाना सिलसिले में बन गए, वो होता ये होता, कुछ नहीं होते बेटे। ये सब पोटलीबाजी के बातें हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये ख्वाब गफलत है मेरे दोस्त। ये सब अपनी दुकानदारी के ये पैतरे हैं। अगर मिलना रहता तो और क्या था? सहाबा किराम से के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा पीर कोई हो सकता? 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा पीर कोई हो सकता? वो ज़ात से बड़ा नहीं हो सकता।
1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम, कितने सहाबा किराम की ज़िंदगी फ़ख्र फ़ाखे में थी, कैसे कैसे सहाबा किराम की हयात मुबारक हम जानते हैं, कैसे तकालीफ में गुजरी है, मगर उफ तक उनकी ज़बान पर आया, क्या मस्ती मिली उन्हें, क्या फैज़ान मिला मोहम्मद रसूलुल्लाह से, क्या उनकी ज़िंदगी का पैमाना था, मशरब था, फ़ख्र फ़ाखे में भी तकालीफ में भी मस्त व बेखुद रहते थे मेरे दोस्त। क्या चीज़ उन्हें मिली थी? अरे उसी मदीने के मैखाने की शराब बटने की जगह का नाम फैज़ान है। वो जो मैं मदीने में बढ़ती थी उसी फैज़ान की बटने की जगह का नाम खानखा होती है मेरे दोस्त, इसके सिवा कुछ नहीं। बंदा तकलीफ में रहे, दर्द में रहे, परेशानी में रहे, कुछ भी रहे, वो और होते हैं जो खुशी में मोटिवेशनल स्पीच सुनते ना। अब तो हर गली में हो गए है नहीं, हम कितने जो हम मुतासिर हो रहे हैं, सारे चीज़ें हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं दिल आपका बेचैन है। उन्हें गाड़ी ढकल रहा, खाली स्टार्ट करके चला रहा नहीं मेरे दोस्त। आज हमारे नौजवान है ना, हकीकत है, कितने आगे हमारे हर गली हर बस्ती में एक एक मोटिवेशनल स्पीकर आ गया। नहीं, यू कैन डू, आप वो कर सकते, ये कर सकते, ऐसा करने जा रहा, होंदा गिर रहा होने। हकीकत है ना, बताओ कितने जने सुन के करने जा रहे हैं, कुछ हो रहा? बुजुर्गों, हकीकत क्या है, बुनियाद क्या है हमारी? अगर बंदा मोमिन समझे अपनी हकीकत को, अपनी बुनियाद को, कि मेरे मकसद हयात क्या है, मैं किस लिए पैदा हूँ, मुझे इन राहों पे चलना है तो कैसे चलना है, मेरा वक्त कितना है, किस लिए यहाँ भेजा गया हूँ, किस चीज़ के लिए भेजा गया हूँ, मेरा सफ़र कहाँ है, किधर है और कैसे करना है। जब ये बंदा जान लेता है, पहचान लेता है, अरे दर्द हो या खुशी हो या गम हो, ना खुशी उसे बहका सकती है ना गम उसे भटका सकता है। बंदा अगर समझे अपनी हकीकत क्या है, मैं किस लिए इस 4 दिन की दुनिया में भेजा गया हूँ, ये फिर खबर का मामला है ना। न जाने ये कौन सी मंजिल है वासिफ जहाँ नहला कर भेजा गया हूँ। जब पता चले कि खबर में क्यों नहला कर भेजा जा रहा है, पता चले है नहीं, जाने वाले ये भी कह कर गए, बकौल हज़रत आला हज़रत के, लहद में इश्क़ रुके शाह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सूनी थी चराग लेकर चले। क्या फरमा रहे हज़रत आला हज़रत? अरे एक दाग जो मेरे दिल में था सरकार के दीदार का, जो हमेशा मेरा कल्ब उस दीदार की, उस मोहब्बत की मस्ती में जलता था, बेचैन और बेकरार रहता था उस फिराक में। अरे इसी फिराक में कब्र में जा रहा हूँ लोगों, मेरी कब्र में अंधेरा नहीं है, ये जो आग लेकर जा रहा हूँ ये मेरी कब्र को मुनव्वर करेगी। बुजुर्गों, हमको बस समझना यही है, हम मुजाहिद है तो जब तक जंग कामयाब ना हो तो उन्हें जब तक किसी को याद करता, बीवी बच्चे कारोबार सब गया, जहाँ आ गया उसको जंग जीतना। तो मेरे को ये बताओ, कोई ये ज़रा समझने की कोशिश करे, तरीक़त में जो हमारा मुजाहिदा चल रहा है, क्या है हमारा मकसद, इसमें क्या मकसद है? मैं हमेशा ये जितने मुरीदीन मैं बोलता हूँ, बेटे अगर कोई ये समझ रहा है सिलसिलों में आने से तुम्हारे कारोबार इसके उसके लिए, बेटे इसके लिए तुम्हारी सोच है तो तुम अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। तुम जहाँ हैं जिधर है सुकून में और मज़े में, बेटे सिलसिलों में ये सारे चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ आ रहे हैं सिवाय अल्लाह उसके रसूल के पेश नज़र अगर कोई चीज़ रखना है तो बस अपनी ज़ात को रखो और उनकी रज़ा को पेश नज़र रखो। वो चीज़ पेश नज़र है तो आपका आना कारआमद है। इसके अलावा अगर कोई ये सोच रहा बोले तो वो उसका धोखा है, और बोलने वाला भी बोल रहा हाँ मियाँ ये मिलता बोले तो वो पोटलीबाजी है मेरे दोस्त। कुछ भी नहीं मिलता सिवाय अल्लाह के। अगर उन्हों मिल जाए तो सब कुछ बंदे को मिल जाता है मेरे दोस्त। बात इतनी से, अरे जब बादशाह मिल जाए तो फिर उसकी खिलकत में उसका क्या असर नहीं होगा? जब बादशाह मिल जाता है मेरे दोस्त तो उसकी सारी रियायत पे उसको जो है तसर्रुफ मिल जाता है। बात है ना, अगर बादशाह से दोस्ती हो जाए, उससे ताल्लुक़ मजबूत हो जाए तो हर चीज़ में आपको भी तसर्रुफ मिलने लगता है। बहरे कैफ मेरे दोस्त, हासिल कलाम मेरी तकरीर का ये है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना
अल्लाह की राह में अगर आए हैं तो बस याद रखो, इसमें कोई मंजिल, कोई मकाम नहीं है, ना इसमें खिलाफत मकाम है, ना इसमें मजमुआ मकाम है, ना इसमें कोई चीज़ नहीं है। आप जिस जिस मकाम पे जाते जा रहे हैं, आपका मुजाहिदा चलते रहना है नहीं। अब मुजाहिदा साले का और होता है, सिद्दीक़ का और होता है, शहीद का और होता है, मरातिब के हिसाब से होता है। तो उसको अपने मरातिब के हिसाब से चलते रहना है, चलते रखना है। यहाँ रुकने वाली चीज़ कोई नहीं है मेरे दोस्त, है ना, कोई चीज़ नहीं है। बस हमको इतना समझना है, अल्लाह ने हमको इस राह का मुजाहिद बनाया है, तो अपनी नीयतों की इस्लाह करो। हट गए हैं तो बस पेश नज़र रखो कि मौला जब इन अल्लाह वालों की महफिलों में बुला रहा है, हमारा मकसद, हमारा मलजा, हमारा मावा, हमारा मुद्वा मौला बस तेरी ज़ात रहे, तेरी ज़ात पेश नज़र रहे मेरे मौला, तेरी ज़ात से हमें जुदा मत कर मेरे मौला, बस यही पेश नज़र रहे मेरे दोस्त। ये मकसद अगर मिल जाए मेरे दोस्त, दुनिया आसान है। दुनिया क्या मेरे दोस्त, हर मंजिल, हर मकाम उसका आसान हो जाता है। अगर ये चीज़ नहीं रही, यहाँ रुक गए तो हर जगह रुकने वाले, हर जगह रुकने वाले हैं। आखिरी बात रखकर मैं कहूँ, मेरे बाबा की बात याद आ रही है। किसी ने एक महफिल में कहा था, सरकार मैं जब भी जो है घर से निकलता हूँ, पीराने पीर का नाम लेकर निकलता हूँ। मेरे बाबा की बात कह रहा हूँ, पीराने पीर का नाम लेकर निकलता हूँ, मेरा यकीन है ख़बर में पीराने पीर आके मुझे बचाएंगे। तो बाबा बोले बेटे बिल्कुल बचाएंगे। कब? जब तू शरीयत का पाबंद रहा, जब तू उसूल का पाबंद है। अगर नहीं है तो पीराने पीर आके तेरे को जूते मारेंगे ख़बर में। क्या बोले? अगर तू शरीयत का पाबंद नहीं है, तू निस्बत रख कर खिलाफ शरीयत मामलात है, उसूल के ख़िलाफ़ तेरी ज़िंदगी है, फिर ये उम्मीद रख रहा है कि पीराने पीरा के ख़बर में बचाएंगे, ये गफलत है, ये धोखा है, ये वहम है, इसके सिवा कुछ नहीं है मेरे तो, कुछ नहीं है इसके सिवा। हम खुद अगर उसूल पे नहीं हैं तो वो क्यों आए? काम धंधा नहीं, अब हम सब कामा कर लेंगे, कादरी हूँ वो हूँ, इधर 2 नंबर ही कामा करते रहेंगे, फिर वहाँ मुतमईन रहेंगे? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है मेरे दोस्त। बस समझे अल्लाह ने जो निस्बत दी है, जो हमारा मकसद है, वो पेश नज़र रखे मेरे दोस्त। निस्बतें रख कर सब कामा करके समझेंगे ख़बर में बच जाऊँगा, बख्शा जाऊँगा, नहीं मेरे दोस्त, ये गलत ख्याल है। समझ में आया? हज़रत उमर से पूछा गया, मेरे आका ने फरमाया ख़बर का अज़ाब बरहक़ है। बोले या रसूल अल्लाह क्या मोमिनीन को? बोले हर एक को होगा। बोले या रसूल अल्लाह अब जो ईमान की जो कैफियत है क्या मेरी ख़बर में भी रहेगी? बोले उमर जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में रहेगा। तो हज़रत उमर फरमाते या रसूल अल्लाह ख़बर को चीर के रख दूँगा, बोले उस ईमान की कैफियत में रहे तो। ये मामला रहता है जो उसूल पे क़ायम रहता है। अब ये हज़रत उमर ख़बर को चीर देते, बोले थे किसी को इख्तलाफ नहीं। हज़रत राबिया बसरी, हज़रत निज़ामुद्दीन में, हज़रत बाबा फरीदगंज शकर, कई बुज़ुर्गान दीन ख़बर में मन रब्बुका का सवाल के जवाब में जाके बोले फ़रिश्तों को जा मौला से पूछ। बोले तो सहाबा इकराम नहीं बोले ये चीज़ें फ़रिश्तों को, ये अल्लाह वाले बोलते क्या? अरे खाली इतना जाके पूछ क्या हो? बोले हज़रत उमर तो ख़बर को चीर दे। तुम बोले ना रे बाबा परेशान क्यों होते हो? तो बहरे कहे मेरे दोस्त बात याद रखे, जो चीज़ है अगर आप गफलत में हैं, अगर आप शरीयत के पाबंद है तो आप कामयाब व कामरान हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं मैं फ़लाना का हूँ, इसका हूँ, उसका हूँ, सारी ज़िंदगी काबे के अंदर भी अगर गुजार लिया 2 नंबरी कामा करते हुए तो बख्शा जाने वाला नहीं है। जो सवालात है, जो मामलात है, वो बरहक़ होने वाले हैं मेरे दोस्त। ये हमें यकीन रखते हुए चलना है। बात इतनी सी है, अल ईमानु बैनल खौफ़ वर रजा। ऐसा भी नहीं कि मुरीद बन गए तो पूरी उम्मीद में घुस गए, खौफ में आ गए तो ऐसा खौफ में कि उम्मीद का ही गुज़र नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ उम्मीद भी रखे कि अल्लाह गफूर रहीम मौला मेरी लाज रखेगा, और यहाँ डर खौफ भी रखे पकड़ में आया तो मेरा सख्त इम्तिहान होगा। ऐसा भी नहीं, दोनों कैफियत के दरमियान बंदा रहते हुए आगे बढ़े, कामयाब और कामरान। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम हम जो कहते और सुनते हैं मेरे मौला, कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम इन अल्लाह वालों ने
जिन रास्तों से चलते हुए मेरे मालिक तुझको पाया है, तुझको राज़ी किया है। मौला हम उनके नाम पे जमा हुए मेरे मालिक, उनके फैज़ान को हासिल करने के लिए जमा हुए मेरे मौला। मौला हमारी नीयतों को दुरुस्त करते हुए मेरे मौला, हमारे जो मामलात है, जो मुजाहिदात है मेरे मौला, इस रास्ते का हमें हकीकी मुजाहिद बना, हकीकी मेरे मौला गाजी बना। मौला हमारी नीयतों को मेरे मौला क़ाइम रख और दाइम रख। इन अल्लाह वालों के जिस्मी, क़ल्बी, रूहानी, हकीकी फैज़ान से मेरे मौला हम सबों को मालामाल फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।